रहा ये शख्स है लाजर मसीह, जो कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल के अध्यक्ष के लिए काम करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के भी संपर्क में था। 24 सितंबर 2024 को ये पंजाब पुलिस की न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, उसको भी ATS के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, STF के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम रात में कौशाम्बी पहुंची, जहां करीब 3:30 बजे जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। इसके अलावा इस आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी मिला है। आतंकी लाजर मसीह के पास से जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं, वो बताने के लिए काफी है कि ये किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ISI और इस आतंकी के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। अब इससे पूछताछ में इसके नेटवर्क और साजिश को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया और जॉइंट ऑपरेशन को बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आई है। शिकंजे में अब बब्बर खालसा का आतंकी आ चुका है और अब कई जो राज है उनसे पर्दा भी हट जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं कि आतंकी के पास से क्या क्या मिला है। 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, यानी कि 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड मिले हैं। 1 विदेशी पिस्टल भी यहां पर मिली इस आतंकी के पास से और कई चीजें बरामद की गई। एक करके आपको जानकारी दे देते हैं। 13 कारतूस, विस्फोटक पाउडर भी मिला है। आप देखिए फर्जी ID कार्ड भी यहां पर मिला है। ये आधार कार्ड कैसे बनाया उसने और कौन कौन इसमें शामिल है, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मोबाइल फोन भी मिला है और आपको ये भी बता दें कि फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स उसने कहां से बनाए होंगे। 2 एक्टिव डेटोनेटर भी इस आतंकी के पास से बरामद किए हैं। आपको बता दें बड़ी सफलता यहां पर टीम को मिली है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था और इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आतंकी के पास से आखिरकार क्या क्या बरामद किया गया। लगातार उससे पूछताछ की जाएगी और कई बड़े जो खुलासे हैं वो होने की उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है, क्योंकि उसके पास से काफी चीजें मिली है और ऐसे में वो पूरे इलाके को दहलाने की साजिश में था। कई सवाल यहाँ पर और भी खड़े हो रहे हैं कि ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे। और अगली खबर दरअसल अयोध्या से। राम की नगरी अयोध्या में बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आतंकी हमले की साजिश नाकाम होने के बाद से भी सुरक्षा एजेंसियां बहुत चौकन्नी नजर आ रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के मददगारों की पहचान, धरपकड़ के लिए अभियान में भी लगी हुई है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर के आसपास हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख मंदिरों के आसपास निगरानी की जा रही है। अयोध्या जिले के रहने वाले और फरीदाबाद से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। राम मंदिर की सुरक्षा पहले से ही सख्त थी, लेकिन अब्दुल रहमान से मिले इनपुट के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। राम नगरी की सुरक्षा को रेड जोन और येलो जोन में बांटकर रखा गया। अयोध्या में प्रवेश करने वाले सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान तैयार की जा रही है। जल्द ही नई चौकियों पर नई तैनाती होगी, जो दंगाइयों को ये सख्त संदेश देगी कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस को दंगाइयों से निपटना बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन का सीधे रुख करते। जतिन, देखिए नफरती पत्थर का पूरी तरीके से जो हिसाब है वो किया जा रहा है, कहीं बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि अब स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि जो दंगाइयों की एक एक ईंट है, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए संभल पुलिस का स्पेशल और स्पष्ट मैसेज है इसको लेकर कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस पर पथराव के लिए किया गया, अब उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। और दीपासराय इलाके में बन रही चौकी उसका एक सीधा तौर पर उदाहरण है। दीपासराय इलाके की चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर एक टेम्परेरी चौकी थी, लेकिन वहां पे भी पुलिस बल नहीं बैठ सकते थे। इसको लेकर इस तरीके की बातें भी सामने आती है कि जब पुलिस वहां पर बैठती थी तो स्थानीय लोग अजगर वहां पर छोड़ दिया करते थे, और इस मामले में इससे पहले गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब पक्की चौकी वहां पर बनाई जा रही है और उस चौकी की नींव डालने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, और उसी नींव के जरिए उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पुलिस पर पथराव के दौरान किए गए। न सिर्फ दीपासराय की चौकी बल्कि आने वाले समय में जो 38 चौकी का पूरा प्लान है पूरे संभल में, वहां पर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो दंगाइयों को मैसेज देने की कोशिश कि पुलिस बल डरा नहीं है, वो हमेशा कानून को मुस्तैद रखने की कोशिश कर रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो उपद्रवी है उनको पुलिस ये मैसेज देना चाह रही है इस पूरे घटनाक्रम के जरिए कि पुलिस कानून व्यवस्था को बरकरार के लिए जो संभव प्रयास होगा वो साफ तौर पर करेगी। एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में हर उस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि जरूरत के हिसाब से होगा, और यही वजह है कि चाहे वो दीपासराय इलाके की चौकी हो, हिंदू खेड़ापुर इलाके की चौकी हो, हर जगह उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इस वक्त मैं चौधरी सराय पुलिस पोस्ट के बाहर मौजूद हूं। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समय यहाँ पर हैं क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है, और तमाम जो अमन कमेटी की बैठक है आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग संभल जो है वो होने वाला है, उसको देखते हुए तमाम जो रोड मैप है वो तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि होली यहाँ पर मनाई जाती है, और जिस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में पिछले कुछ समय से घटनाक्रम रहे, शांति की राह पर चलाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की संभल को लेकर है, उसको देखते हुए तमाम जो कमेटियां हैं उनकी बैठक यहाँ पर साफ तौर पर चल रही है। कल एडीजी खुद यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक की थी। आने वाले त्योहारों को देखते हुए इससे पहले जिस तरीके का एनवायरमेंट संभल में रहा है वो काफी चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और यही कारण है कि मैसेज देना हो उपद्रवियों को, कानून व्यवस्था को मजबूत करना हो। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है और मकसद साफ है, यहाँ पर नकेल कसना। बढ़ेंगे आगे खबरों में और बात करेंगे उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन की, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकवादी को कौशांबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आतंकी के पास से कई हथियार भी मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे।